पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, कल 5 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। पिछले चरण के तुलना में देखा जाए तो इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो अधिक था। सर, क्यों लोगों ने पिछले बार नहीं वोटिंग किया, इस बार ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्या कारण हो सकता है सर? देखो, एक तो वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है, तो ये भी है कि बिहार से बहुत सारे लोग बाहर हैं, पलायन कर गए हैं और उस इलाके के ज़्यादा लोग किए हैं जहाँ वोटिंग है, या कोसी इलाके के भी। एक तो ये भी कारण है, जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है। फिर भी कल वाला जो हुआ वो ठीक था, इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें प्रशासन को हम लोग थोड़ा सा क्रेडिट दें, सरकार को। चुनाव आयोग भी सर जागरूक कर रहे हैं। तो प्रशासन मतलब अभी तो चुनाव आयोग ना है, प्रशासन जो है पूरा चुनाव आयोग के अंतर्गत है। तो इसमें प्रशासन का हम लोग श्रेय दे सकते हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ाने का काम पॉलिटिशियन भी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग भी कहते हैं कि भाई मतदान दीजिए। हाँ हाँ, जरूरी है। 5 साल में एक बार आपको मिलता है अपने अधिकार का सदुपयोग करने के लिए या दुरुपयोग करने के लिए भी भाई जो भी आपको करना है, लेकिन कीजिए जरूर, इसीलिए बड़ा होगा। सर, जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ है सर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है मुकाबला कितना कठिन था जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ है उसको लेकर? अभी जो हुआ है पिछले दिनों 19 तारीख को, ठीक उसी तरह ये भी है, एकदम ठीक उसी तरह ये है। पिछले बार भी 4 सीटों में एक जगह जो है त्रिकोणीय संघर्ष की बात थी, नवादा में विवेक ठाकुर, विनोद यादव और श्रवण कुशवाहा। इस बार भी जो है मेरे हिसाब से एक जगह त्रिकोणीय संघर्ष है, दैट सीट इज पूर्णिया। पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा। बीमा भारती तो रेस में ही नहीं थी। अगर रेस में आ जाती हैं वो, क्योंकि तेजस्वी यादव जाकर के तो रेस में कर ही दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास वोट नहीं है, उनका गंगोता का ही वोट बहुत है वहाँ पर। फिर माई में भी अगर तोड़ती हैं वो, तो फिर इसका मतलब कि लड़ाई पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा में, संतोष कुशवाहा 20 पड़ेंगे, पप्पू यादव 19.5 पड़ेंगे। माने अंतर इतना ही होगा। क्योंकि मैं तो गया भी था, पप्पू यादव के भी पक्ष में बहुत हवा थी, संतोष कुशवाहा का हवा चुपा चुपी था। और प्लस ये स्प्लिट ऑफ द दोनों जो लोग हैं एक ही वोट बैंक है, तब कितना कटता है। और इसके बाद अब तुम बात करो भागलपुर की, तो भागलपुर में एकदम लड़ाई जबरदस्त है। वहाँ भूमिहारों ने खुल करके वोट दिया है अजीत शर्मा के पक्ष में, यादवों ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। पहले था कि पता नहीं कि गंगा के हे पार, क्योंकि भागलपुर का नौगछिया इलाका गंगा का इस पार है, कि उधर के भूमिहार नहीं देख रहा। हमने पता किया, खूब दिए हैं। हमारा जो सोर्स कहता है, हो सकता है कि गलत हो, नहीं दिए हो तो बाहर जाएंगे। भूमिहार वहाँ बहुत है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। और अजय मंडल जो है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। गोपाल मंडल मन से उनका मदद नहीं कर रहे हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए। या अवधेश मंडल जो वो तो जेल में है, लेकिन इधर जो मिला बीमा भारती, इसका भी असर होगा। तो वहाँ भी लड़ाई कठिन है, बहुत कठिन है। सर, किशनगंज तुम बांका जो है, वहाँ भी लड़ाई कठिन है। वहाँ तो मुझे तो लगता है कि गिरधारी यादव फंस गए हैं, क्योंकि पिछले ही बार जीते थे ना। संतोष को तो वहाँ यहाँ 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गिरधारी यादव तो पिछली बार जीते थे। लड़ाई टफ है वहाँ भी। और कटिहार में तो एकदम सीधा सीधी टक्कर बा, एकदम ऐसा टक्कर बा तारिक अनवर और दुलालचंद गोस्वामी में कि वो पूछो मत। हमने तो एक बीजेपी के बड़े नेता से पूछा तो हंसने लगे, छोड़िए अब हम क्या कहें। आज सबसे बड़ी बात देखो इसमें है क्या, मजेदार बात तुम्हारे लिए, ग्राउंड जो है उस पर जेडीयू और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा घातक है। सर, मोदी भी आए हुए थे मुंगेर, उन मोदी और नीतीश में भी मंच पर तालमेल नहीं दिखा, लगा ना तुमको? तो है ना जी, मंच पर तो कोई पिंकी संचालन कर रही थी, पिंकी कुशवाहा। वो 3 बार बोल दी मुख्यमंत्री को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अंत में मुख्यमंत्री को कहना पड़ा
क्या बोलती हो, हम डिप्टी सीएम हैं। तो वो अब फिर भी माने आखिर ऐसा जो लोग माने बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े भी नेता होंगे। पिंकी कुशवाहा जो है उसी एरिया के, मुझे लगता है कुशवाहा वोट पर नजर रख करके ऐसा निर्णय लिया गया होगा। संचालन कर रही थी, मैं ध्यान से सुन रहा था। संचालन करता जो है बड़ा आकर्षण होता है। तो अब की पारी नीतीश कुमार ना गड़बड़ी लहन, अब की पारी संचालिका जो है गड़बड़ा गई, मंच संचालिका। अब वो बड़ा नेता भी वो है, जब फिर पता लगाने कि भाई ये है कि भाई पिंकी कुशवाहा तो ये हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग के प्रभारी हैं। बेटी बचाओ बेटी प्रभारी जो भाजपा में जो है प्रकोष्ठ भी नहीं है, सबसे नीचे स्तर का है ये प्रकोष्ठ, ऊपर होला तब पता नहीं। तो लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ इसीलिए कि लेकिन भाई कुशवाहा वोट देखे कुशवाहा से एगो प्रधानमंत्री के मंच के हमने एरिया के बने पिंकी कुशवाहा संचालन के लिए बड़ा बढ़ गया भाई। वो ने कुशवाहा को कितना बड़ा, अरे तो कुशवाहा के तो सबे बड़ा, तो कुशवाहा के तो लॉटरी लगल बा, 11-12 गो तो कैंडिडेट हो गए कुशवाहा के, सब पार्टी धुन ले बा कुशवाहा 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 है ना जी। तो उसमें क्या दिक्कत। लेकिन अब भाषण की तुम बात करोगे तो नीतीश कुमार का वही रटाया जो रिकॉर्ड की तरह। हाँ 5 से पहले क्या था, यही राज था, हाउ राज था, तो आखिर बोल लालू राबड़ी शासनकाल। हाँ तो क्या बोलेंगे भी प्रधानमंत्री। अब देखो धीरे धीरे चुनाव देखोगी, अब 400 पार नहीं बोला जा रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार, समझ ना। दूसरा जो फेज है, अब तीसरा फेज में हो सकता बदल, अब हो रहा है, देख रहे हो कि जब किस पर वो आएगा तो आरक्षण समाप्त कर देगा, वो आएगा तो सरिया कानून लागू कर देगा, तो वो आएगा तो हई करेगा इसी पर न चल रहा है। हाँ, मोदी भी सर अररिया में भाषण दे रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर। उन्होंने बोला कि कांग्रेस डरा रही है आरक्षण को। नहीं आरक्षण भाई अब के डरा तो के केकरा के डरावत आप तो आप ही लोग समझ रहे हैं। जनता तो दोनों आदमी से डर रही है कि भाई जो कहते हैं आप लोग करते नहीं हैं। नेताओं का यही चरित्र होता है। कांग्रेस ने जो बहुत कुछ कहा, 55 वर्ष राज किलस, 70 वर्ष की आज़ादी में किलस ना भाई, तो कहाँ जितना कहलस किलस ना। आप भी 10 वर्ष में जितना कहे किए नहीं। तो वो कहते हैं तुमको अमित शाह जी की सरिया कानून लागे, तो सरिया कानून लागू कर दिया जा, और आप वो ये लोग कहता है कि आरक्षण, तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया। लेकिन इसी तरह चलता है, इसी तरह जनता को अपना बजा करके रखना है, वोट लेना है। हालांकि आज प्रधानमंत्री राम मंदिर पर बोल रहे, लेकिन ये हम नहीं सुने कि प्रधानमंत्री, ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं, हमने राम मंदिर बनाया, लेकिन आज भी तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा राम मंदिर तो कोर्ट के ही आदेश से बना है ना। हाँ ये बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके जो महासचिव या क्या है चंपत जी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कहा था। ये फिर माने चुनावी भाषण में जो नेता होते हैं अपने विरोधी को बढ़िया से बढ़िया तरीके से माने घेरते हैं कि फंस जाए। उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नमक मिर्चाई भी लगाते हैं, चटनी उटनी जना हमने के वो लोग झूठ कहलन जा, तो ये भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा। नहीं तो ईवीएम मशीन में जो है तो ईवीएम मशीन को तो कही दिया सुप्रीम कोर्ट कि नहीं। तो प्रधानमंत्री तो सही कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से भी लूट होता था। हम तो उसके पक्ष, हम तो मैंने गवाह बनी, साथ में हमारे हम तो पिटाइल भी बनी। मैं तपेश्वर सिंह के चुनाव रहे, पूरा गांव हमारे तपेश्वर सिंह को वोट देते रहे, हमारा माधव सिंह यादव के समर्थक रही लोकदल, तो उसमें पिटा भी गया था। मैं मार लूट के मारा तरह से नहीं हमारा, हम ना हमरो को दजा 150 बैलेट पेपर तो 50 को दिलसन द के कूट दिलसन, भाग गई गाँव छोड़ के, पत्रकार बन गई नहीं मेरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि बैलेट पेपर में नहीं होता था, बैलेट पेपर बड़ा बढ़िया है, गड़बड़ करने वाले गड़बड़। और ये भी बात, ऐसी भी बात नहीं है कि जो ईवीएम का विरोध कर रहा है वो देशद्रोही हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में करते, 2009 से मैंने 2014 से पहले भाजपा के लोग करते थे, मांग करते थे, स्वयं मांग करते। किताब उनका एक MP लिखा है राज्यसभा का। तो जो विपक्ष में रहता है ऐसा ही अजूल फजूल समझे कि उठावत रहे। हम लोग कभी ईवीएम के खिलाफ, हम आज भी कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, लेकिन तब विश्व में चलोगी तो जर्मनी का सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया,
नीदरलैंड में बंद किया, कई को देश में बैन है। तो ऐसा नहीं है ना, जिन देशों ने बैन किया वहां कुछ गड़बड़ी होगी तबे ना। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट की जो कहा तो आपने वो बात तो कह दिया, मान भी लिया, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी एक तरह से कर दी। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहा? असंवैधानिक है। उस पर तो आप चुप रहे, उसको तो आप सही सहारा दिए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट के एक नियमन को, उसके वर्डिक्ट को कहते हैं कि सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद सबका तकने में कोर्ट का मामला होगा, तो एक ठीक है और एक गड़बड़ है, ये कैसे होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने तरीके से कि किसमें क्या फायदा है उसी अनुसार चलते हैं। सर, पवन सिंह का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पवन है, ये है, कोई नहीं रोक सकता है, माँ का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ने निकला हूँ, पीछे नहीं हटेंगे। इस पर क्या? के उनका रोकले बा, रोकल का? मनोज तिवारी कह रहे थे कि छोटे भाई है, समझा देंगे, इसको लेकर पवन सिंह ने अपना बयान दिया। ना, ये जो बयान दे रहे हैं तो ये तो भाजपा नेतृत्व को देखना चाहिए, इससे पूछना चाहिए, हेलो हाँ तुम तो हमारा मेंबर है जी, क्या 8% पर बोल रहा है? नेतृत्व को ना बोलना चाहिए जी। भाजपा के घर के मेंबर ना हा, तो भाजपा के जो घर के जो मालिक बा उन पूछी कैफियत उनका ले कि क्या कहता है, क्या करता है, तो करेगा कुछ वो बोल सकते हैं। तो कहिए ना कि हम लड़ेंगे। हम लोगों ने 3 चाचा को वीडियो भी कर दिया कि भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कहा था वरुण सिंह, वो अपना वीडियो अपने वाल पर ही, फेसबुक पर नहीं लगाए हैं। जितना अपना मित्र मंडली है सबको समझे कि इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, उसे भेजते भी हैं, पूरा प्रचार में लागल बड़न, वो भी बीजेपी के हैं। तो कहीं कहीं से कुछ बात है ना, इसका मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की भी बात है, ये घेरा इनका के, जिससे कुशवाहा वोट बिखराव भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया। सर, अश्वनी चौबे भी वोट डालने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि टिकट कटने वालों में नहीं है, हम टिकट बांटने वालों में से हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब क्या थसक गिरन की हार मान लिए। वो कहते थे कि भाषण में बोले थे ना, क्या बोले रहन भाषण में कि बक्सर मेरा है, बक्सर से हमारे मित्र, हाँ कुछ ना बैठ, मिथिलेश तिवारी ही कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट नहीं बदला जाएगा। और ये भी लगने लगा कि एक भ्रम की स्थिति बनाई गई थी कि टिकट बदलेगा। अब ये भी हमको कहने में कोई शक नहीं है, ये भ्रम की स्थिति बनाई गई थी। बाबा अपने लोगों को या अपने समर्थकों को ठीक ठाक रहस जाए, समझना ना। हो सकेला कि बाबा के प्रधानमंत्री कुछ आश्वासन दे देंगे, गवर्नर बना देंगे। बाबा भाई डिजर्व तो करते ही ना है, इतना दिन से राजनीति में है, बीजेपी में तपे तपाए नेता हैं, तो कुछ उनका व्यवस्था हो गया होगा या उनके बच्चों के लिए कुछ कह दिए होंगे। लेकिन टिकट अब बदले नहीं के जाते, मिथिलेश तिवारी ही वहाँ कैंडिडेट होंगे। हाँ, अब बाबा का करिहन चुनाव में, दिल से समर्थन करिहन कि मन से समर्थन करिहन कि दिखावे के समर्थन करिहन कि सही में वोट दिलवावे के करिहन, तो वहाँ लड़ाई तो टफ है ना है जी। सर, राबड़ी देवी सत्यनारायण भगवान की कथा कहवाई और दोनों बेटियों की जीत की कामना की। क्या लगता है सर, दोनों बेटियां जीत रही हैं उनकी? तो तारा का मैंने बुझाता कि वो सत्यनारायण भगवान के कथा न कहवा के झूठ नारायण भगवान के कथा कहवावा से तू चाह तड़ू का? अरे भाई, सत्यनारायण भगवान का कथा ही ना आदमी कहवाता है, ये तो अच्छी बात है। जीत का दावा कर रही हैं रोहिणी आचार्य। अभी तक जितना लड़ल बा कोई कहले है क्या ये हम हार जाए भाई, जीत लड़ाई तो है ना है। रोहिणी अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं रूढ़ी जी के साथ। मीशा भारती सर, मीशा भारती भी बढ़िया से लड़ाई में है। कई लोगों ने हमको फ़ोन किया कि पहले वाला बात मत पूछिएगा, पहले बात 44 से 45 हज़ार से, अब की पारी एकदम उखाड़ दे जा हमनी के। अब उखाड़ देवे मतलब कि जीत जाए जा। अब जीतती है कि नहीं जीतती है वो जानी, लेकिन लड़ाई लड़ रही हैं। और उस लड़ाई में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि राम कृपाल यादव के जो स्टाफ हैं उनके खिलाफ, राम कृपाल के खिलाफ किसी का नहीं है, लेकिन राम कृपाल के स्टाफ एक है, वो नाम लेकर के सब बता रहा था कि हम लोगों से समझे कि इसे बहुत सारे काम के लिए इन्होंने चॉकलेट लिया है। और मैंने कई लोगों ने कहा, तब चलो भाई चॉकलेट, मैंने कहा चॉकलेट माने मिठाई, मैंने कहा कि भाई मुंह अगर गर्मी में तरी धैले रहेला तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।